हथौड़ा मार। 1 घंटे के अंदर सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर डाटा नहीं दिया गया है तो उसमें दोषी कौन? सरकार और कोर्ट को भी ये बात संज्ञान में दिला रहा है आखिर वो डाटा है कहाँ, और अगर वो डाटा नहीं दिया गया है तो उसमें दोषी कौन? नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सहारा का मुद्दा हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, चाहे भुगतान का मुद्दा हो, चाहे आंदोलन का मुद्दा हो, सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा हो या सहारा के मैनेजमेंट का मुद्दा हो। आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। द न्यूज़ 15 के यहाँ पर ऑफिस में अभयदेव शुक्ल मौजूद हैं। तो हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल पर, हम इनसे चर्चा करेंगे सहारा के भुगतान पर, हम इनसे चर्चा करेंगे लखनऊ में जो ईडी के छापे पड़े सहारा के मुख्यालय पर। अभयदेव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद न्यूज़ 15 की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। लगातार हम सहारा पीड़ितों की आवाज़ को शुरुआती दौर से, जब से हम लोगों ने आंदोलन को शुरू किया, तब से प्रमुखता के साथ देश के उन पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को एक आवाज़ दिया, सरकारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और उसका कहीं नतीजा है कि न्यूज़ 15 जैसे चैनलों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी कि सरकारों तक ध्यान आकृष्ट हुआ। निश्चित तौर पे आभारी रहेगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न्यूज़ 15 के लोगों को। अभयदेव जी, प्रश्न ये है कि लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, भुगतान जो है निवेशकों का अभी हो नहीं पाया है, तमाम जो आंदोलन हुए, तमाम याचिका दायर की गई, ऐसी क्या वजह रही? और सरकार ने भी जो सहारा रिफंड पोर्टल जो है, जो इस समय गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन सब कुछ हुआ, लेकिन निवेशकों का भुगतान हो नहीं पाया। अभयदेव जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पे आऊँ और निष्कर्षों पे निकलूँ, जो आपका प्रश्न है वो बेहद जायज़ है, क्योंकि पीड़ा देश के निवेशकों का है और साथ साथ उसमें 13 करोड़ जो पीड़ित हैं उनके साथ साथ 12 लाख कार्यकर्ता भी हैं। ये बात बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है कि वो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और निचले क्रम में दो तीन कैटेगरी बनाई गई। वो कहते थे तो सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग कि हमारा सहारा परिवार है, लेकिन उस सहारा के परिवार में कैटेगरियाँ तय कर दी गई थी और जो निचले क्रम के लोग थे उनसे बेतहाशा काम लिया गया और उनको, जैसे होता है ना कि शेर के बीच में बकरियों को छोड़ देना, झुंडों को छोड़ देना, और शेर उन सभी लोगों का आज शिकार करने के लिए आमादा है। 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे लगाए हैं, तो मांग किससे करते हैं? स्थानीय स्तर पे वो छोटे ग्राउंड पे काम करने वाले एजेंटों से। और आज सबसे ज़्यादा कोई पीड़ा में है, कोई आत्महत्या कर रहा है, तो वो है एजेंट। और उन्होंने कोशिश करने की भरपूर कोशिश करी, एक कोशिश करी कि कोई मेरी उम्मीद बन जाए। ऑल इंडिया जन आंदोलन बनकर आई, निकली, लड़ाई लड़ना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात यह है कि उस प्रबंधन तंत्र की 3 कैटेगरियों में कुछ ऐसी कैटेगरियां थी जिसने एक कमांड और होल्ड किए रखा है अभी तक, जो मैं कहूँ कि दबाव बना करके उन छोटे एजेंटों को, जिन लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करना था, उनको एक डर और के माहौल में रखा कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टीडीएस, तुम्हारा एफएफ, ये सब खत्म हो जाएगा। वो प्रलोभन दे करके, तमाम परिस्थितियां निर्मित करके उन लोगों ने इस मामले को उलझाए रखा। कारण और नतीजा ये है कि हम भुगतान के बेहद करीब पहुंच करके भी भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। वो कैटेगरियों में बांट देने के कारण हमें तो उन्हीं लोगों ने लूटा है जो अपने हैं, और वही लोग बीच में उसको कूट रचित साजिश, सहारा जितना कर रही थी, सहारा की कंपनी जितना कर रही थी, उससे कहीं ज़्यादा सहारा के प्रबंधन तंत्र में जिन लोगों ने गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके अपनी संपत्तियां अर्जित करी हैं, उन लोगों ने रोकना शुरू किया है उन लोगों का, जिससे देश के निवेशकों का भी पैसा नहीं मिल रहा। और आए दिन आपको सूचना मिल रही है कि एक रूरल टाइप साइड का कार्यकर्ता पीड़ित, असहाय परिस्थितियों में अपने परिवार को छोड़ के निकल जा रहा है। तो मामला सरकारों से नहीं दिक्कत है, हमको सरकारों तक जगाना था, हमको सहारा प्रबंधन तक बड़ी पुरजोर कोशिश के साथ अपनी बात पहुंचानी थी। हमने न्यूज़ 15 का सहारा लिया, तमाम छोटे छोटे और इन्वेस्टर यूट्यूबर साथी थे, उनका सहारा लिया, तमाम हमारे साथियों ने मेहनत किया। 5,000 से 7,000 लोग
जो कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, संख्या कम नहीं है, बड़े पैमाने पे बड़े आंदोलन की रणनीति का। अबे जी प्रश्न मेरा ये है कि भाई आप लोगों ने आंदोलन किया, सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च भी किया सरकार ने, लेकिन भुगतान क्यों नहीं हुआ है? बड़ी वजह क्या रही कि निवेशकों का भुगतान हो नहीं पाया? चरण सर, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से बात बताऊं कि सहारा प्रबंधन तंत्र के कूटरचित प्रयासों और उसमें सरकारी मशीनरियों का, खास तौर पे जन नेताओं का जो बड़े ऊंचे पदों पे बैठे हैं, उस गठजोड़ ने लगातार प्रभावित किया है, उसको पल्लवित पुष्पित किया है और परिस्थितियां ये निर्मित किया है कि उसको बंदर बांट करके देश के निवेशकों का पैसा देना ही नहीं चाहते थे। हम सभी लोगों ने आंदोलन लड़ा, सरकारों के पास तक जाकर खड़े हुए, सरकारों के ऊपर दबाव बनाया, 5,000 करोड़ रुपए जारी करवाने में सफलता प्राप्त करी। उसके बीच में उस पैसे में सरकारों ने ये कमिटमेंट लिया कि 10,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, लेकिन डिफिशियंसी डिफिशियंसी डिफिशियंसी, तो कारक को अगर आप ढूंढेंगे तो कारक के रूप में मुझे अगर कहीं से कोई दिखता है तो वो सहारा का प्रबंधन तंत्र है, जिसने उन सभी दस्तावेजों को केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी यानी CRCS भेजने में हीला हवाली करी, या भेजा ही नहीं। जब देश के निवेशकों का डाटा उस डाटा से मैच खाने के बाद ही पैसे का भुगतान हो पाएगा, चाहे 1 रुपया चाहे 10 रुपया, तो आखिर वो डाटा है कहाँ? और अगर वो डाटा नहीं दिया गया है तो उसमें दोषी कौन? अबे देव जी, मैं इस मामले को बड़ा करीब से देखता रहा हूँ, बड़ी करीब से जानकारी है मुझे मामले की। सारा का मैनेजमेंट तो नियत ठीक ही नहीं थी भुगतान के मामले में, और उसी को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया। ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ठगी पीड़ितों की आवाज़, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच, तमाम संगठन आंदोलन करते रहे, लेकिन आंदोलन करने के बावजूद भी जो है आप लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च का क्या हुआ भाई? 5,000 करोड़ रुपए जो जारी किया सारा सेबी के खाते से, उसका क्या हुआ? भुगतान नहीं हो पाया। बड़ी समस्या ये है कि भाई भुगतान हो क्यों नहीं पाया? तमाम आंदोलन, तमाम याचिकाएं, तमाम जो है सारा रिफंड पोर्टल का हल्ला। मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये कि बड़ी वजह रही क्या कि भुगतान निवेशकों का हो नहीं पाया? अवैध जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता रहा हूँ संजीत जी, मैंने जब आंदोलन को शुरू किया तो मैंने पहली प्रथम दृष्टया ये दोषी माना था, क्योंकि मैं सहारा में पैसा लगाया था, हमारे तमाम साथियों ने सहारा में पैसा लगाया था। तो सहारा कंपनी के विरुद्ध हम सभी लोगों ने पहली बार लखनऊ में आंदोलन किया, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो मुझे लगा कि इसका कारक कोई दूसरा है। इन्होंने जो पैसे का भूमिका बनाई है, जिसपे उनको लाइसेंस जारी किया है, हम इनसे मांगते मांगते थक जाएंगे, वो हमको उलझाते उलझाते थका देंगे। इसके जिम्मेदार कारकों को हमने ढूंढना शुरू किया, तो पाया कि इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां भारत की सरकारों के ऊपर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके भाग जाने की कोशिश करते थे। आप कह रहे हैं कि देश के निवेशकों का पैसा कैसे अभी तक मिल नहीं पाया इतने बड़े आंदोलन के रूप में? आप ये कैसे कह रहे हैं कि देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान नहीं मिल पाया? देश के पैसे के भुगतान के निवेशकों का पैसे का भुगतान नहीं मिल पाए होते तो आंदोलन ने इतने बड़े दबाव दिए तो राजेंद्र नंदगांव में 15 करोड़ रुपए कैसे मिल पाते? यह आंदोलन की देन थी। आप समझिए ना कि अगर ये दबाव आंदोलन ने तय किया, बड़ा किया, पैमाने पे किया, तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसे लोग जो है हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जावरा विधानसभा में 7 करोड़ रुपए कैसे बंटवा डाले उन्होंने? लगभग 200 करोड़ से ज्यादा आंदोलन के दौरान बांटे गए। ये पैसे बांटे गए निवेशकों के बीच में, वो भी दबाव करके, गिरफ्तारियां लगा के, उनको जेल के सलाखों के पीछे बैठ के, बिना नमानत जलद हिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हुए न प्रीत की नीति को अपनाया गया, और यूनों के ऊपर वो डंडा भी चाबुक चलाया गया। वो चीजें, सभी चीजें की गई जिससे उनको भी भय हो, और वो जो अपनी जेबों में खजाने भर के बैठे हैं, उनकी संपत्तियां ना बिकने पाए, उनकी परिस्थितियां निर्मित ऐसी ना हो पाए कि उनके पब्लिक घेर ले, दबाव बनाए, वो सारी की सारी ऑफिस छोड़ के भाग गए। अबे देव जी, 5,000 करोड़ रुपए जो सारा सेबी के खाते से जारी किए गए, कितना उनमें से भुगतान हो पाया निवेशकों का? साल से ज्यादा सहारा सेबी के मामले को उलझाने का श्रेय किसका था? 1-4 आने पैसे क्या निकलवा पाई थी? मध्य प्रदेश में 14 तारीख को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, हमको याद है वो डेट, 14 मई को जब हम लोगों ने बड़े पैमाने पे आंदोलन किया था, वहां पे 18 मंत्रालयों को अमित शाह जैसे लोगों ने बुला के दूसरे दिन सुबह यह जारी कराया कि मैं सॉलिसिटर जनरल को भेज करके 5,000 करोड़ रुपए उसमें से लेके आऊंगा, और लेके आई। यह आंदोलन का दबाव था।
और लेके आई। और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर उस पैसे का वितरण सही ढंग से नहीं हो पाया तो इसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का दोष थोड़ी है, इसमें उन सहारा प्रबंधन तंत्र लोगों का दोष है, उन भारत की सरकारों में बैठे जिम्मेदार लोग अधिकारियों का दोष है, मंत्रियों का दोष है, जिन लोगों ने कूट रचित साजिश करके इस पैसे का बंदर बांट ही कर लेना चाहते थे। ये तो शुक्र मनाइए कि अमित शाह जैसे चाणक्य नीति को बहुत पहले इस बातों का पता लग चुका, चुनाव सर पे था, सरकार ये बात समझ चुकी थी कि सहारा प्रबंधन तंत्र अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आएगा। बार बार उनसे मांगे जाने के बावजूद उन्होंने पूरे प्रपत्र वो नहीं सौंपे जिससे देश के निवेश। मतलब आपका सीधा कहना कि सहारा के मामले में, भुगतान के मामले में सरकार दोषी नहीं है, सारा प्रबंधन तो है। अगर गंभीर ना होती तो इतने बड़े पैमाने पे चुनाव के जीतने के बाद, सरकार तीसरी बार बनाने के बाद ठीक 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाइयां आपको देखने को ना मिलती। ये कोई कानूनी लड़ाई, कानूनी आदेश नहीं जारी हुआ है जिसके नाते सेबी का बड़े ईडी का बड़े पैमाने पे लखनऊ में छापे पड़ गए, कलकत्ता में छापे पे बड़े पैमाने पे पड़ गए। अच्छा, ये लखनऊ मुख्यालय पर जो ईडी की छापेमारी हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। और देखिए, हम लोग पहले से ही जानते थे कि सहारा डूबता जहाज है, जितनी जल्दी हो सके इस जहाज से कूद करके अपने जान बचाइए, अपने पैसे बचाइए। ये मैं पहले से ही कह रहा था। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोलकाता सहित विभिन्न, कोलकाता, महाराष्ट्र और सबसे बड़ा लखनऊ का सहारा शहर से लेके उनकी हेड ऑफिस तक बड़े छापेमारी हुई और उसमें तमाम अवैध तरीके से, लीगल अनलीगल तरीके से जो बातें निकल कर के आई, उसमें 3 करोड़ रुपए नकदी कैश, सिर्फ ये शो हो रहा है 3 करोड़ रुपए। आप जानते हैं कि सरकारी मशीनरियां जब इस तरह की रेड डालती हैं तो पैसे का दिखाती कितनी है और उसके पीछे होता कितना है, ये सब जानता है, पूरा खेल जानता है। मैं भी पत्रकारिता जगत से जुड़ा रहा हूं तो मुझे बात मालूम है कि अगर वो 100 करोड़ होगा 3 करोड़ दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पे वहां पे छापेमारी हुई है और बड़े पैमाने पे पैसा मिला होगा, लेकिन चूंकि वो ईडी का स्टेटमेंट जारी हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या परिणाम होंगे इसके? हाँ, सुखद परिणाम देश के निवेशकों के लिए होगा। सुखद परिणाम इस नाते कह रहा हूं कि सहारा के प्रबंधन तंत्र ने गलत तरीके से देश के निवेशकों का भुगतान ना कराने के लिए 24,000 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए के एवज में हटाई रखी रही थी। ओपी श्रीवास्तव जो सुब्रत राय के बाद में दूसरे निदेशक रहे हैं, उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया मैनेजमेंट के लिए, सहारा के कर्तव्ययोगियों के साथ में, कि भाई मेरा अब तक का इस संबंध था सहारा से, अब कोई संबंध नहीं है। उस पत्र के बारे में क्या कहेंगे? मूल्यांकन तो देश करे, वो रूरल एरिया में बैठे वो छोटे इन्वेस्टर कार्यकर्ता करे और इन्वेस्टर भी करे। खासतौर पे मैं कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। मैं उन लोगों की बात तो कतई नहीं करता जिन्होंने अरबों की संपत्तियां बना ली हैं, तमाम बिल्डिंगें बना ली हैं, तमाम होटल और व्यवसाय खोल लिए हैं, पेट्रोल पंप खोल लिए हैं। उन्होंने पैसे को, जो सीनियर मोस्ट है उनके लिए हमारी ये बात नहीं है। बात उनके लिए है आपके चैनल के माध्यम से कि जरा सोचिए कि सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे का कोई अता पता लता नहीं है, मेडोसोनिया में है, और पत्नी का भी कोई पता नहीं है। सहारा प्रबंधन तंत्र में कोई था और कहा जाता था और एक विश्वास के आधार पे लोग ये बातें विश्वास दिलाते थे उनको कि 1 सेकंड लीड का नेतृत्व करने ओपी श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, उत्तराधिकारी हो रहे हैं। पेपरों में आपने लोगों ने, तमाम और चीजों में, सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कि उनके मरने के तुरंत बाद ये बात घोषणा हो गई कि उनको उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं। सुब्रत राय जी ने लिख करके दिया था, तमाम चीजें आई, बहुत सारे बड़े पैमाने पर उसका विरोध दर्ज भी हुआ। लेकिन अचानक 3 महीने पहले ये जैसे प्री प्लान करके लिखा गया हो, ये बातें जानकारी रखी गई हो पहले से, या फिर जैसे ही उनको ये लगा कि अब तो ये चाबुक हमारे ऊपर पड़ने वाला है, जैसे ही ईडी का कार्यवाही हुई, उन्होंने बैक डेट में, जैसे उन्होंने तमाम दस्तावेजों को बैक डेट में करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, वैसे ही ओपी श्रीवास्तव की पूरी टीम लगकर ओपी श्रीवास्तव ने इस पूरे सिस्टम से ही किनारा कर लिया। अब कौन है? क्या ये नैया डूब नहीं गई है कोई? अच्छा, अभय देव जी, मैंने अभी खबर पढ़ी है जिसमें ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, सुब्रत राय और जितने भी डायरेक्टर, उनके अलावा कई जो है प्रमोटर हैं, उनके खाते अटैच कर दिए गए सेबी के खाते से। इसके बारे में क्या कहेंगे? अटैच नहीं कर दिए गए, उनके खाते से 14,000 करोड़ रुपए सेबी के खाते में जमा करा दिए गए इमीडिएट। उसमें सुब्रत राय, स्वर्गीय सुब्रत राय का नाम है, जीवी राय का नाम है, स्वप्ना राय का नाम है, उनके
डायरेक्टरों में कुछ डायरेक्टरों का और नाम है और ओपी श्रीवास्तव जी का नाम है। इमीडिएट पूरे देश के खातों में जो उनके से जुड़े खाते थे, उन खातों को लेकर के 14,000 करोड़ रुपए से भी किने और लिख लिया। मैं तो वही कह रहा हूं कि जिस पैसे को मांगते मांगते सुब्रत राय ने अहंकार दिखाया और 24,000 करोड़ के लिए 10 सालों से 12 सालों तक लोगों को गुमराह किया, वह देखिए कि उसके ना पाने की स्थिति में सुब्रत राय ने दुनिया छोड़ दी और अंत में हुआ ही, एक मिनट, अंत में हुआ ही कि 14,000 करोड़ और ले गई। मौजूदा समय में आपका जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, भुगतान के लिए क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। आंदोलन को पूरी तरह से सड़कों पे ले करके सरकार और कोर्ट को भी यह बात संज्ञान में दिला रहा है। रथ यात्रा के रूप में सड़कों पे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को जगाते हुए देश के निवेशकों को जगा रहे हैं। हमारी संकल्प यात्रा पूरे देश में निकली है। मध्य प्रदेश में इस समय चल रही है, बिहार की तैयारी हो रही है, उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में हम लोग तैयारी कर चुके हैं, हर जिलों में जा रहे हैं। हमारी टीम के साथी निकल रहे हैं। 22 राज्यों में हम सभी लोगों ने अपने कार्यालय खोल दिए हैं। पीआईएल के लिए बड़े पैमाने पे हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग बड़ी संख्या के साथ हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और वो दस्तावेज लेके पहुंच रहे हैं जिस दस्तावेज को बहुत पहले सुब्रत राय ने ये कह के 95% के दावे का भुगतान कर दिया था, उस दावे को लगाकर ये पूछने जा रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के पहले आपने सोचा था कि आपका परिणाम क्या होगा? आएंगे, अलग बेंच की मांग कर रहे हैं। देश के निवेशक अपने पैसे की मांग सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंचने वाले हैं। अभी तक जो लोग पहुंचे या जो लोग पहुंचने की कोशिश किए वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में पहुंचे, व्यक्तिगत हितों के लिए पहुंचे। पहली बार कोई देश में ऐसा पीआईएल लगने जा रहा है जो देश के 13 करोड़ इन्वेस्टरों को सीधे लाभान्वित करेगा। अभय देव जी, ये भुगतान होगा नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा? और मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि 1 लाख लोग जिस दिन देश के किसी हिस्से में खड़े होकर के, चाहे तब या अब, सरकारों के विरुद्ध या माननीय सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल करके, मैं तो ये कहूंगा कि हम सब लोग 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट में दावा प्रस्तुत भी करें। और एक बड़ी तैयारी हम बना रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे होने वाली है, इसी संसद के सत्र के दौरान होने वाली है। ये लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, इतने बड़े पैमाने पे खड़ा होइए कि 1 लाख लोग क्या एक दिन अपना अमूल्य समय निकालिए और जो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं हम सब लोग, वहां पे संसद सत्र में खड़े होइए। 1 घंटे के अंदर सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगी, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रहेंगे। आपका पाई पाई का भुगतान उनकी निजी संपत्तियों को बेच के कर दिया जाएगा। यकीन मानिए, आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो भी साथी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में जुड़ रहे हैं, उनके एक एक पैसे का लिखित गारंटी के साथ भुगतान होगा। जी अभय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दावा कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों की, निवेशकों की भीड़ जुटाएंगे जंतर मंतर पर, भुगतान लेकर रहेंगे। और जिस तरह से इन्होंने सारा प्रबंधन तंत्र के बारे में बोला, जिस तरह से नीयत ठीक नहीं थी, सीधा सीधा दावा है कि भुगतान तो हर हाल में लेकर रहेंगे। कितना भुगतान हो पाएगा सारा निवेशकों का, क्या आंदोलन होगा, क्या इन लोगों का प्रयास होगा, देखना ये होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15।